आज आप टेंशन में लग रहे हो। टेंशन में तो मैं है चमेली, मगर अभी तेरे को देख के लगता है कि तू आ गई है ना तो सब ठीक हो जाएगा। इधर आ। आई क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े। आई ये हुई ना बात। अभी सुन, समझी? चल 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 चल। तुलसी बेटा, तू एक काम कर, जानकी मैडम को लेकर तू जहाँ भी हो ना, जल्दी आ जा यहाँ पर। बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तुझे मालूम है ना, माला रघु सेठ के साथ शादी कर चुकी है और वो भी कोर्ट मैरिज। अब वो दोबारा शादी करने जा रही है, वो भी 7 फेरे लेकर रघु सेठ के साथ, और वो भी सबके सामने। क्या शादी? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। हाँ तो एक काम कर, तू जल्दी से तुम दोनों का लोकेशन मुझे भेज, मैं तुम दोनों को लेने आ रहा हूँ गाड़ी में। ठीक है बंटी भैया, मैं भेजती हूँ। मिल गया लोकेशन। तुम दोनों एक काम करो, यहीं पर रुको, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। ठीक है, संभाला। गो फास्ट। क्या रे तुलसी के पंटर लोग, नजर रखी थी मैं तुम तीनों पर। मेरे को मालूम था तुलसी का फोन तुम्हारे पास जरूर आएगा। आया ना? मेरा फोन वापस करो। माला, माला दरवाजा खोलो। अगर मेरी तुलसी को कुछ हुआ ना तो माला मैं तुझे बिखेर दूंगा। माला! लाला, अभी की अभी इस लोकेशन पर पहुंच और इस तुलसी नाम के चैप्टर को अभी के अभी खत्म कर दे। याद रखना, इस बार ये बचनी नहीं चाहिए। ठीक है ताई। निकल। बंटी भैया, ये खिड़की तो बंद है। जरूर ये माला ने बंद करवाई है। ये माला क्या करेंगे अब? माँ, माला पापा के साथ शादी करने वाली है। आपको कैसे भी करके ये शादी रुकवानी पड़ेगी। माला बहुत खतरनाक औरत है माँ। उसी ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसी ने आपको खाई से गिराया था। बेटा तुम समझ। माला ने अगर पापा से शादी कर ली तो पापा के साथ बहुत गलत हो जाएगा। आप ही हो जो ये शादी रोक सकती हो। आपको कैसे भी करके ये शादी रुकवानी पड़ेगी। आप मुझे नहीं जानते और आप पापा को कैसे भूल सकती हो। वो रघुवीर रायचंद वो आपसे इतना प्यार करते हैं। माला उनको फंसाकर शादी कर रही है। आप मेरे साथ चलो ना माँ। क्या हो गया आपको माँ? आपको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपको सारी फोटोज दिखाती, तो आपको पता चल जाता कि मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर आप चल के मेरी मदद कर लो प्लीज। शादी रोकना बहुत जरूरी है। आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। पापा, दादी, माला माँ। वृंदा, विंदा, आप रो क्यों रहे हो? और ये किसने किया आपके साथ? हाँ? पापा, अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी।
वो कॉलोनी वाले बच्चे बहुत बुरे हैं। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। उन लोगों ने मेरे साथ खेलने के लिए भी मना कर दिया। तब मुझे चिढ़ा रहे थे कि मेरे पापा बहुत गंदे हैं। दूसरी की मम्मी के साथ वीडियो बनाते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी है। ऐसा क्यों बोल रहे थे पापा? ऐसा क्या किया था पापा आपने? ये हिम्मत कैसे हुई वृंदा को हाथ लगाने की? मैं अभी जाके देखता हूँ। किस किस से लड़ेगा तू रघुवीर? किस किस का मुंह बंद करेगा? ये बात अब ऐसे नहीं दबने वाली। अब बस एक ही तरीका है सबका मुंह भाई बात माँ, 4 दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे, लेकिन किसी के दिमाग में आके मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। माँ, भाभी को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और आप रघुवीर भैया की शादी के बारे में सोच रहे हो, वो भी दूसरी शादी। भैया, अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। तेरी राय पूछी है किसी ने राकेश? कान खोल के सुन ले रघुवीर, अगर तू जिद पर अड़ा है तो मैं भी तेरी माँ हूं, मेरी भी जिद है। मेरे जीते जी मैं इस खानदान पर कीचड़ नहीं उछलने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो इससे पहले मैं खुद को खत्म कर दूंगी। माँ, ये क्या किया आपने? राकेश, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, तुम डॉक्टर को कॉल करो। हटो। माँ जी, क्या किया आपने ये? ऐसे कोई करता है क्या? कितना खून बह रहा है। दादी, ये क्या किया आपने दादी? वृंदा, बेटा रो मत। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, ये क्यों किया आपने माँ? सही कहते हो आप कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ, अगर आपको लगता है कि माला जी से शादी करने से इस परिवार की इज्जत बच जाएगी तो ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन आप अपने आप को कुछ मत करना, मैं आपको नहीं खो सकता। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी मेरी मां से बढ़कर नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं? ये सब क्या बातें कर रही हो? कौन माला, कैसी शादी, मैं क्यों रुकवाऊंगी? क्या नाम बताया तुमने अपना? तुलसी। देखो तुलसी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कौन समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान की माँ नहीं हूँ। मैं वेदांत की मम्मा हूँ, जया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ओके, तुम जाओ अभी। माँ कहती है अपनों की तो सब मदद करते हैं, लेकिन जो दिल के अच्छे होते हैं वो पराये की भी मदद करते हैं। जानकी माँ, आप मुझे पराया समझ रही है ना? समझिए, इंसानियत के नाते ही सही, पर आपको चल के मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर धोखेबाजी का कोई ओलंपिक होता ना उर्मिला, तो ये माला
कई सारे गोल्ड मेडल लेके आती उसमें से। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वृंदा का किडनी खराब होना, माला का उसे अपनी किडनी देना, ये सब रघुवीर भैया से शादी करने का एक बहाना था। और उसी ने वीडियो भी बनाया होगा। पर राकेश भाई साहब ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे को कंग्रेचुलेशंस बोलोगे, मेरे को बधाई दोगे और क्या करोगे? क्या रे चंदू, हाँ? सिंगापुर जाने से पहले तो बहुत वफादारियों की कस्में खा रहा था तू, और आते ही पलट गया। क्या कर रहा था तू नीचे? मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश, रघुवीर के कान भरने की कोशिश कर रहा था। फिर से फेल हो गया। तू बार बार फेल होता है, तेरे को शर्म नहीं आती? मगर हुआ क्या? जो मैं चाहती है और आगे भी वही होएगा जो मैं चाहेंगी। अभी तुझे बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कौन है तू? मुंबई के बस्ती से आई हुई एक मामूली औरत। तुझे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तेरी सड़क छाप बेटी को इस घर का वारिस बनाया। तुझे और तेरी गैंग को ढेर सारे पैसे दिए, और तू मेरे ही घर में आकर मेरा ही हक मारने चली है। इस घर का एक ही बेटा है, राकेश रायचंद। ये सब कुछ मेरा है, ना वो गोद लिए हुए रघुवीर का, ना वो तुलसी का, और ना ही तेरा। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तूने एक गलती कर दी माला, अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखने की गलती। लेकिन फिक्र मत कर, तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। क्या रे? ये रामपुरिया दिखा के मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था तू? अरे फलों के अलावा कुछ काटा है तूने इससे? मैंने काटा है। दिखाओ काट के दिखाओ। मालती, राकेश की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए राकेश को। तू समझा ले इसको, वरना मैं सच में काट के रख देगी इसको। समझा इसको, समझा कि इसके लिए भलाई यही होगी कि ये गुस्सा थूक दे और लाइन पे आ जाए। भाभी अरे मैं तेरी, और तू मेरा देवर फॉरएवर। चल खड़ा हो, चल पैर छू। भाभी बनने वाली है ना मैं तेरी, आशीर्वाद कैसे देगी? पैर तो छूना पड़ेगा ना। पैर छू छू। तेरे को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? जेठानी है मैं तेरी, चल पैर छू। शाबाश, तुम्हारी लंबी उम्र तुम दोनों के हाथ में ही है। भगवान तुम्हारे छोटे से भेजे में सद्बुद्धि दे। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, शादी होने तक अगर तुम दोनों ने कोई भी शान पट्टी करने की कोशिश की या मेरे बीच आए, मां कसम तुम्हारी ये होने वाली भाभी तुम्हारी पिछली भाभी के पास तुम दोनों को पहुंचा देगी। इसे रख, सब्जी काटने के काम आएगा। राकेश
राकेश शांत। हम सिंगापुर क्या चले गए और मिला, ये माला ने यहाँ पूरा गेम पलट दिया और हम फंस गए। अब आई नो राकेश, पर इस समय माला से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। ये माला भरोसे के लायक नहीं है। सुनो मेरी, जैसा हो रहा है होने तो बस। मुझे माफ कर देना जानकी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज मुझे ये मजबूरी में शादी करनी पड़ रही। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ही तुझे मजबूर किया ये करने के लिए। क्या पता रघुवीर, शायद भोलेनाथ की इच्छा यही है। भोलेनाथ जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो तू जानता है ना बेटा, वृंदा को माँ की जरूरत है। और माला से बेहतर वृंदा को और कौन संभाल सकता है। अच्छा लग रहा है, मुझे भरोसा है भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। माला भला बेटा मेरी चलो बात, माँ, मैंने कहा ना मैं नहीं चल। चलो जानकी माँ। तो तुलसी की बच्ची तो यहाँ छुपी हुई है। ये तो रणवीर की पत्नी है। माला ताई ने तो इसे, पर ये जिंदा कैसे? माँ, ये उसी माला के गुंडे हैं जो पापा के साथ शादी करने वाली है। पकड़ो दोनों को। ए, क्या? तुलसी चलो। माला ताई को शादी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कोई ताई की शादी में कांटा बनेगा तो उस कांटे को मैं खुद उखाड़ के फेंक दूंगा।
आखिर तू फंस ही गया मेरे जाल में। अब अग्नि के साथ चक्कर लगाते ऐसा चक्कर चलाएगी ना मैं कि एक एक करके तेरा घर, गाड़ी, बिजनेस, जायदाद सब मेरी मुट्ठी में होगा। बधाई हो माला, आज से तेरा राजयोग शुरू। अब वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। अब दुल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए।